बेटा क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में कल पहली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करा बेटा। tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, देन द वैल्यू cos का थीटा माइनस sin का थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू A B C D 4 ऑप्शन दे रखे और इनमें कौन सा ऑप्शन सही है इसे बेटा में बताना। तो आपके पास सोल्यूशन होगा बेटा, गिवन है tan थीटा इक्वल टू 3/4, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल तो फिक्स है 90 है, अब ये एंगल थीटा है, आप थीटा इसे मान लो चाहे इसे मान लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का क्वेश्चन पे। तो मैंने इसे थीटा चूज कर लिया। जब मैंने इसे थीटा चूज किया इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसने दिया बेटा tan थीटा। तो tan थीटा का जो मान है बेटा वो आपके पास होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग 3/4 है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये ए बी सी, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब दो साइड हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता है तो बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तीसरी साइड निकाल लो। तो तीसरी साइड ए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान 4 का स्क्वायर, बी सी का मान 3 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास है 16 + 9 = 25। तो ये ए सी का स्क्वायर आया, तो ए सी की जो वैल्यू आई वो बेटा √25 = 5, ठीक। अब इसमें बेटा मुझे चाहिए cos का थीटा माइनस sin का थीटा की वैल्यू। तो पहले यह आपके पास 5 है, तो आप इससे cos थीटा का मान निकाल लो। cos थीटा का जो मान बैठा है बेटा, cos थीटा का जो मान होता है वो आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। sin थीटा इक्वल टू, sin थीटा का जो फार्मूला है बेटा, sin थीटा का मान है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो P परपेंडिकुलर ये 3 होगा अपॉन 5 होगा। तो इसमें कहा बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो cos स्क्वायर थीटा का मान 4/5 है, इसका स्क्वायर कर दिया। sin थीटा का मान 3/5 है, इसका स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास होगा बेटा 16 - 9/25 एल्सियम आ गया बेटा। तो आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो आपके पास है 7/25। तो बेटा इसने कहा था ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, इसका मान 7/25। इसमें जो ऑप्शन है बेटा वो एक का आंसर है, ठीक। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा, उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद जो कंडीशन भी पूछता है वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रेशियो निकालो और उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये इन क्वेश्चनों करने का आसान तरीका है। क्वेश्चन क्या बेटा बेटा, इफ 16 cot x = 12 देन फाइंड द वैल्यू sin x - cos x अपॉन sin x + cos x। इसकी वैल्यू क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रखा है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है, 16 cot x = 12, ये चीज़ गिवन है। तो cot x = 12 अपॉन 16, 4 × 12 = 4 × 16, ये 3/4। एक तरीका तो क्या है, मैं cot x के थ्रू cot x की वैल्यू 3/4 आई, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, परंतु इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आसान तरीके से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखो, sin x - cos x अपॉन sin x + cos x। एक काम करो बेटा, इसमें से sin x कॉमन ले लो। तो आपने क्या करा, ये sin x लिखा माइनस ये cos x है, इसमें sin x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये sin x + cos x, ये sin x की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब आपने ऊपर से sin x कॉमन ले लिया, 1 माइनस के cot x, क्योंकि cos अपॉन sin cot x हो गया। नीचे से sin x कॉमन ले लिया, 1 प्लस के cot x, इससे कैंसिल होगा। अब cot x की वैल्यू पुट कर दो, cot x का मान कितना है, 3/4 है। तो आपके पास 1 माइनस के 3/4 अपॉन 1 प्लस के 3/4,
ये बेटा मतलब कोटेक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। एंड दिस इज पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कोटेक्स। कोटेक्स की वैल्यू पुट करी तो आपके पास हो 1 माइनस के 3/4 अपॉन 1 प्लस के 3/4। एलसीएम आया 4, तो 4 माइनस 3, 4 प्लस 3 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 में 3 गए 1 आ गया, 1/7। यानी कि इसका जो मान आ बेटा वो 1/7 आ। तो यो बिना ट्राइंगल बनाए मैंने जो एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से कर दिया बेटा हमने। साइन एक्स की मल्टीप्लाई करी, ठीक, साइन एक्स मल्टीप्लाई इसलिए करी ताकि कोटेक्स बन जा। अगर tan x की वैल्यू होती तो मैं बेटा कोस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता इसमें, और फिर मैं कोस एक्स कॉमन लेता। तो मुझे कोटेक्स चाहिए था, मैंने साइन एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, और साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, कोटेक्स आ गया, और कोटेक्स की वैल्यू पुट, इसका आंसर है। तो इसका आंसर जो है बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, इसका सोल्यूशन इसने दिया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मान 2 दे रखा, इसकी वैल्यू बेटा हमें ज्ञात करनी। तो गिवन आपके पास है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है इस बात को हमें चेक करना बेटा। गिवन क्या है, गिवन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2 है। बेटा एक काम करो, इसे लिखो साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कोस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि कोसेक एक्स का जो मान होता है, कोसेक एक्स का मान 1 अपॉन साइन एक्स है। तो मैंने से एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये साइन और कोसेक में आया तो मैंने से पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका आंसर दे दो, जो साइन इसका आंसर होगा, जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो आपके पास होगा साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा हम इसे साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। इसका ना साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स की जो वैल्यू आई बेटा वो 1 है। जब साइन एक्स का मान 1 है तो 1 साइन एक्स को 1 अपॉन कोसेक एक्स कर दिया, इसका मान भी 1 होगा। तो आपके पास हुआ बेटा कोसेक एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि कोसेक की इधर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो साइन एक्स का मान भी बनाया, ये रहा, कोसेक एक्स का मान भी बनाया, ये रहा। तो किसकी वैल्यू याद करनी थी बेटा, फाइंड हमें साइन की पावर 19x प्लस के कोसेक की पावर 20x, कोसेक की पावर 20x। अब पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा। इसका मान 1 रखा तो 1 की पावर 19, इसका मान 1 रखा 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 19 1 आ गया, इसका भी मान 1 आ गया, इसलिए इसका आंसर 2 आया। तो 2 इसका ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा जरूरी नहीं हम 3 मिनट जैसे लगाएं, इसको मैंने एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, कंडीशन निकाल ली, कंडीशन मान उठा के पुट कर दिया। इसका मान कितना है 2 है, ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या बेटा, इफ कोस अल्फा का मान √3/2 है, tan बीटा का मान 1/√3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है बेटा। और इसमें कंडीशन है कि अल्फा बीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि अल्फा और बीटा का जो मान होना चाहिए वो 0 और 90 के बीच ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो बेटा इन्हें गिवन है कोस अल्फा इक्वल टू √3/2, ये इन्हें दे रखा, परंतु कोस अल्फा का मान √3/2 है। तो टेबल के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें ये जो वैल्यू होती है ये बेटा cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 का जो मान है वो √3/2 है। तो cos अल्फा इक्वल टू cos 30, इसका मतलब है कंपेयर करिए अल्फा बराबर 30, cos और cos है बेटा एंगल की कंपेयर कर दी, अल्फा का मान 30 आया। फिर लगा tan बीटा 1/√3, इसमें बेटा कंपेयर करिए तो tan बीटा का मान ये जो वैल्यू है बेटा ये tan में 30 की वैल्यू है। तो tan बीटा इक्वल टू tan 30, ठीक। तो इसका मतलब एंगल ही कंपेयर करी तो बीटा का मान 30 आया। तो इसने कहा बेटा किसी वैल्यू की फाइंड करनी, फाइंड हमें करना साइन अल्फा प्लस बीटा, इसलिए साइन अल्फा प्लस बीटा
इसकी वैल्यू निकालनी, दोनों एंगल एक्यूट हैं, तो अल्फा का मान बेटा 30 आया, ये साइन 30 प्लस ये भी 30, ये दोनों मान 30 हैं, तो ये साइन 60 हो गया। और साइन 60 का मान टेबल के अकॉर्डिंग √3/2 है। तो बेटा साइन 30 प्लस 30 साइन 60 हो गया, और साइन 60 का जो मान है टेबल के अकॉर्डिंग बेटा √3/2 है, तो √3/2 इसका मतलब सी का जो आंसर है बेटा वो इसका करेक्ट आंसर है। तो हमें इनमें से जानते हैं ये कोस अल्फा का मान दे रखा, tan बीटा का मान दे रखा, यहाँ से मैंने अल्फा बीटा निकाल लिए, इस अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो बेटा उसकी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई वह √3/2 है, और √3/2 के अकॉर्डिंग सी का आंसर करेक्ट आंसर है।